आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और सुबह का 8 बजे डेली करेंट अफेयर क्लास आपका चलेगा। और करेंट अफेयर मात्र 10 से 12 मिनट इतने देर ही आपको पढ़ना है। और आपको पता है इसी 10-12 मिनट पढ़ाकर ही क्वेश्चन इसके अंतर्गत से ही फंसता है। आपने देखा होगा पास्ट में जितना भी एग्जाम हुआ एसएससी, रेलवे, बैंक का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये 10 से 12 मिनट ना एकदम दिल से बारीकी से हर एक क्वेश्चन पढ़ना। 10 से 12 मिनट ज्यादा आपको करंट अफेयर पढ़ने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 का जो ग्रुप है ना टेलीग्राम के ऊपर, वहां पर शेयर कर दूंगा। और एक बात, मैंने परसों 2021 का 22 का सारा पीडीएफ मैंने डाला है, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज तो 10 जून है ना, तो आज कवर करेंगे 10 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज तो क्लास जो है वो आपका प्रीमियर चल रहा है, कल से क्लास जो लाइव चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को कवर करते हैं बहुत बारीकी से, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बहुत कम समय में सटीक पढ़ना है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, डिजिटल माध्यम तरीके से छोटे जितने भी व्यापारी हैं, जितना भी व्यवसाय है ना, उनको समर्थन करने के लिए हाल ही में किस मंच के ऊपर जो है ना आपका एसएमबी साथी उत्सव पहल शुरू किया गया है। बताओ कहां पर? व्हाट्सएप के ऊपर। किसके ऊपर? व्हाट्सएप एप्लीकेशन के ऊपर यह पहल शुरू किया गया है, ताकि जितने भी छोटे व्यवसाय है ना उनका समर्थन हो सके। अच्छा एक बात याद रखिएगा, पहल का नाम तो चल गया, कौन स्टार्ट कर रहा है ये मालूम चल गया। अच्छा व्हाट्सएप जो है इसका गठन कब हुआ था? एग्जाम में पूछ देगा व्हाट्सएप कब आया था, तो याद रखिएगा व्हाट्सएप आया था 2009 में। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछता है कि व्हाट्सएप को किस साल में, व्हाट्सएप का जो अधिग्रहण है किस साल में किया गया था फेसबुक के द्वारा। तो यह भी याद रखिएगा व्हाट्सएप का अधिग्रहण ना 2014 में किया गया था फेसबुक के द्वारा, ठीक। तीसरा चीज याद रखिएगा आप सभी, वर्तमान में व्हाट्सएप का सीईओ कौन है? सीईओ तो याद रखिएगा वर्तमान में व्हाट्सएप के सीईओ है विल कैथकार्ट। मैंने क्या बोला? विल कैथकार्ट जो है ना वो वर्तमान में व्हाट्सएप के सीईओ है। गठन कब हुआ था? 2009 में। इसका कब किया गया अधिग्रहण? 2014 में फेसबुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में ना राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया है? बताओ इस अनुसंधान का गठन कहां पर हुआ है? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपसे बस यही पूछेगा कि राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्था का गठन कहां पर हुआ है, कहां पर? तो आप क्या बोलिएगा? नई दिल्ली में। कौन किया है? अमित शाह। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वित्त वर्ष 2023 के लिए विश्व बैंक के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, वो कितना प्रतिशत है? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो विश्व बैंक के द्वारा अनुमान लगाया गया है ना वो 7.5%। कितना? 7.5%। वर्ल्ड बैंक का गठन कब हुआ? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डेविड मालापास। और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक, यानी एमडी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रबंध निदेशक, किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई का जो नया प्रबंध निदेशक होंगे ना वो आलोक चौधरी है। ऑप्शन नंबर हमारा ए। एसबीआई का गठन कब हुआ था? 1955 में। एसबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। एसबीआई का भैया हमें यह तो पता चल गया एसबीआई का प्रबंध निदेशक कौन है, वो तो भैया आलोक कुमार चौधरी। अच्छा भैया एसबीआई का अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा। ये बहुत दिन से हैं। कौन है? दिनेश कुमार
खर्रा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर, पहला बात तो ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते कब है, तो ये मनाया जाता है हर साल 7 जून को। बात याद रखिएगा, 12 मिनट पढ़ना है दिल से, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाते हैं और इस अवसर पर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा घोषित चौथा एडिशन, चौथा संस्करण, चौथा खाद्य सुरक्षा सूचकांक पुरस्कार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हैम्बर्ग में भीषण, या हैम्बर्ग कहां पड़ता है भैया, जर्मनी में पड़ता है। कहां पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है। जर्मनी के हैम्बर्ग में भीषण आयरमैन ट्रायथलॉन, ये क्या है, ये ना एक प्रकार का रेस है, एक प्रकार का रेस है। इस रेस को पूरा करने वाले रेलवे के पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं, यार क्या डेली गाली घूम रहा है, तो क्या होगा आपका श्रेयस, ऑप्शन नंबर आपका ए। एक टाइप का ना मेरे घर में ये हो गया है, डेली एक क्या बोलते हैं उसको, पीला पीला हाड़ा बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंस्टाग्राम के ऊपर 200 फॉलोअर पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं, विराट कोहली। और लगे हाथ एक चीज और याद रखिएगा, ये तो पहले भारतीय बन चुके हैं, दुनिया में पहला आदमी कौन बन चुका है जिनका फॉलोअर 450 मिलियन तक पहुंच गया है, बताओ। वो पहला व्यक्ति बन चुका है पुर्तगाल का सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, CR, ठीक है। पहला आदमी जो 450 फॉलोअर पूरा किया है, रोनाल्डो। पहले भारतीय जिनका इंस्टाग्राम के ऊपर 200 फॉलोअर हुए, विराट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत ने किस देश को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपी है। अभी हाल फिलहाल में ना रक्षा मंत्री जो है वो वियतनाम गए थे कुछ रक्षा सौदा करने, ठीक है। उसमें क्या हुआ है, वहां पर राजनाथ सिंह जी बोले हैं ना, हम आपको 12 हाई स्पीड गार्ड बोट जो है वो सौंप रहे हैं, किसको, वियतनाम को। अच्छा भैया ये गार्ड बोट होता क्या है, सुनना ध्यान से। आप पहले एक फोटो देखो, एक फोटो दिख रहा है पीछे में जहां राजनाथ सिंह खड़े हैं, ये इसको बोलते हैं गार्ड बोट। यहां इससे ना आप हमला कर सकते हैं, बंदूक से धाए 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 गोली निकलेगा, इससे आप हमला कर सकते हैं दुश्मन के ऊपर, ठीक है। यही 12 हाई स्पीड गार्ड बोट जो है वो वियतनाम को सौंपा गया है भारत के द्वारा। और ये कौन सी कंपनी निर्माण की है इस गार्ड बोट का, L&T। किसने, L&T ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 2 बार लगातार 3 सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड किसने स्थापित कर दिया है, मतलब समझ नहीं पाए भैया। देखो एक बार लगातार सेंचुरी, पहला सेंचुरी, तीसरा सेंचुरी, एक बार हुआ, फिर से 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 3 सेंचुरी, लगातार 3 बार सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं जो ऐसा कारनामा 2 बार कर चुके हैं। तो दुनिया में पहला बार ऐसा हुआ है कि 3 सेंचुरी लगातार 2 बार पूरा करने वाले बाबर आजम। नो डाउट पाकिस्तान का आदमी है, खिलाड़ी है, लेकिन अगर खेल भावना देखे ना, अच्छा प्लेयर है, बहुत लाजवाब खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टॉप्स 2022 का नौसैनिक अभ्यास का मेजबानी करेगा। ये पता है क्या है, ये अभ्यास का नाम है। ये अभ्यास में ना जितने भी नेटो के सदस्य हैं ना, वो सारे देश इसमें भाग लेंगे, ठीक है। अच्छा नेटो के अंदर कितना देश है, तो नेटो के अंतर्गत टोटल 30 देश है। ये 30 देश ना इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। और ये अभ्यास कहां पर किया जाएगा आयोजन, तो बाल्टिक सी में। और किस देश के द्वारा किया जा रहा है, स्वीडन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 1 सप्ताह तक चलने वाला उत्सव शीतल, एकदम याद रखिएगा, शीतल षष्ठी का आयोजन किस राज्य में हो रहा है। पहला बात, त्योहार से क्वेश्चन बनता है ना, अब सीधा आपसे एग्जाम में फेंक कर पूछेगा शीतल षष्ठी ये किस राज्य में ये त्योहार मनाते हैं, या किस राज्य का त्योहार है,
तो आप बोलिएगा एकदम करेंट अफेयर में ही पढ़े, उड़ीसा का है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर समुद्र तट के अगल बगल में समग्र प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है बीच विगली ऐप। इस एप्लीकेशन के माध्यम से ना वहां जितने भी पर्यटक जाते हैं उनको और कोई भी समस्या होता है तो उस एप्लीकेशन पर अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, साफ सफाई को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है गोवा राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राजधानी पानाजी, गोवा के क्या नाम है, राज्यपाल कौन है भैया, राज्यपाल तो वही मुंबई वाले ना, क्योंकि हाँ बात तो सही है, क्या ना, भगत सिंह कोश्यारी, वही है ना गोवा के भगत सिंह कोश्यारी। और एक बात बताइए, गोवा का मुख्य न्यायाधीश कौन है भैया, गोवा और महाराष्ट्र दोनों अपना मामला ना भैया मुंबई हाई कोर्ट में साझा करता है। तो भैया गोवा का जो मुख्य, गोवा का बोल रहा हूं, हाँ मुंबई हाई कोर्ट जो मुख्य न्यायाधीश है ना वो दीपंकर दत्ता है। अच्छा ये तो लास्ट क्वेश्चन था, कितना मिनट पढ़ाया आपको, आपको मैंने पढ़ाया 11 मिनट, अभी तक 12 मिनट का क्लास होगा। एक क्वेश्चन पूछते हैं आप सभी से, आप सभी आज का क्वेश्चन आपका यह है, तमिलनाडु का ना आप हमें डिटेल बताना कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम, यहां का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और यहां का क्या राजधानी, चेन्नई पता है, लेकिन 3 चीज आप जरूर बताना क्या तमिलनाडु के बारे में। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर क्लास। हर एक क्वेश्चन बारीकी समझ में आया होगा, 10 मिनट का क्लास लेंगे डेली, और इतने देर ही करंट अफेयर दिल से पढ़ना है, दिल से मतलब पूरा दिल लगाकर, ठीक है। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा सभी मेरे भाइयों को। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ख्याल रखिएगा, और देश का भी ना। जय हिंद।